हेलो, मैं सुधाकर कुमार, विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत कर करके सालु वंश की स्थापना किया था। वहीं वीर नरसिंह ने, यहाँ नरसिंह सालुब है और यहाँ वीर नरसिंह है, वह सालु शासक, अंतिम सालु शासक की हत्या कर करके, है ना, तुलु वंश की स्थापना किया था। और वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी थे कृष्णदेव राय, क्योंकि कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के शासक थे, महान शासक थे। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती और भाई, उसके बाद कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव शासक बने थे विजयनगर के तुल्लु वंश में। तो इस प्रकार से चारों कथन सही है, डी फॉर दिल्ली। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन है ना। तो दोस्तों, मधुरा विजय करने के लिए हरियर प्रथम ने 2 सेनाओं को भेजा था, एक कुमार कंपन के नेतृत्व में और एक कुमार सबल के नेतृत्व में। दोस्तों, कुमार कंपन के नेतृत्व वाली जो सेनाएं थी वह मथुरा को जीत लिया था। और कुमार कंपन गंगा की पत्नी गंगा देवी थी, और अपने इस पति के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम मधुरा विजयम है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, कराधान व्यवस्था का मतलब यह है कि टैक्स जो लिया जा रहा है, किस आधार पर टैक्स व्यवस्था बनाई गई थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के समय टैक्स का जो आधार था वह भूमि की गुणवत्ता के आधार पर टैक्स लिए जाते थे। इस प्रकार से भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, सही है। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। तालीकोटा का जो युद्ध है वह विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था 1565 में। दोस्तों, श्रीनाथ, क्वेश्चन ये है कि तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे, बताते चले तो तेलुगु श्रीनाथ जी एक तेलुगु कवि थे, और यह श्रृंगार नैषधम इनका प्रमुख रचना है, श्रृंगार नैषधम। और ये देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम नहीं, देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे दोस्तों, श्रीनाथ बराबर देवराय द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 55 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है, तो हम्पी में। कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। पूछ रहा है किसका ये अभिलक्षण था। दोस्तों बताते चले तो अभी कल्याण मंडपम मंदिर निर्माण की एक प्रक्रिया है, रूपरेखा है, और इस रूपरेखा का विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था दोस्तों, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों को से गोवा छीना। हरियर द्वितीय ने। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना किया था, नागलपुर। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन में आया था, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसको सही कथन को चुनना है। पहला कथन यह है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तवाद ग्रंथ की रचना किया था, सही है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सही है। उनके दरबार में को अंशी प्रेरणा नामक राजकीय सुशोभित करता था, यानी कि उनके दरबार में अंशी प्रेरणा रहते थे, जो कि संस्कृत और तेलुगु भाषा के ज्ञाता थे, न कि तमिल भाषा के। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायान को आश्रय प्राप्त था। दोस्तों सायान जो थे वो विद्यारण्य के भाई थे। अब विद्यारण्य तो आप लोग जानते ही होंगे कि हरिहर और बुक्का द्वितीय के गुरु थे, और उन्हीं की प्रेरणा से, विद्यारण्य की प्रेरणा से ही उन्होंने विजयनगर की स्थापना किया था। दोस्तों सायान वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, और ये विजयनगर राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की भूमि मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व इसकी मुख्य व्यवस्था था। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर के साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में राजा वोडेयार ने किया था। राजा वोडेयार बेकेन द्वितीय के समकालीन थे, और बेकेन द्वितीय आरबीडू वंश के शासक थे, जो रंगा प्रथम के उत्तराधिकारी हुए। दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, वेंकट द्वितीय। जय हिंद, जय भारत।